कहा प्रयाग में जो तीर्थों के राजा कहे जाते हैं, ऐसे पावन स्थान में एक बार महाराज याज्ञवल्क जी और भरद्वाज मुनि का मिलन हुआ। सभी संताएं वहां पर स्नान करने के बाद वहां से प्रस्थान किए। 1 माह तक वहां खूब आनंद सबने लिया, सत्संग हुआ। लेकिन जब सब चले गए और याज्ञवल्क जी महाराज भी जब वहां से जाने लगे, तो आज भरद्वाज महाराज ने चरणों को पकड़ लिया और कहा कि महाराज आप जैसे संत के दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन आप जैसे संत की अगर शरण मुझे मिल गई है और अब भी अपने संशय को मैं ना मिटा पाऊं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। याज्ञवल्क मुनि ने जब ये सुना प्रसन्न हो गए, हंसने लगे। भरद्वाज मुनि ने कहा कि प्रभु मेरे मन में कुछ संशय है और मैं चाहता हूं कि उस संशय को आप दूर करें। मैं आपको वो संशय बता, लेकिन कैसे बताऊं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, मुझे संकोच भी हो रहा है। मैं कैसे अपना संशय आपके सामने में प्रकट करूं। तो भरद्वाज मुनि की इस बात को सुनकर के याज्ञवल्क मुनि ने कहा कि आपका जो भी संशय है आप निसंदेह मेरे सामने प्रकट करें। भरद्वाज मुनि ने बड़ा प्यारा प्रश्न रखा। अच्छा महाराज एक बात और यहाँ है, देखो तपस्या करने वाले भरद्वाज मुनि अन्न जल त्याग करके जो तपस्या करे तो क्रोध तो उनके जीवन में रहता है। हाँ भाई तपस्या वाला शरीर है, आपने कई जगह देखा होगा कुछ संत विभूति ऐसी रहती है जो जीवन भर बड़ा तप करती हैं और तप करने के बाद वो संसार को जानते ही नहीं कि संसार है क्या, और अगर कुछ उनसे पूछो तो ललकार के भगा देते। तपस्या के तेज से उनका ऐसा दिव्य शरीर हो जाता है। लेकिन महाराज इनके लिए भरद्वाज मुनि तपस्या वाले तो हैं, तपस्या तो इन्होंने खूब की, लेकिन परमार्थ के काम करने में ये बड़े सुजान हैं, बड़ी समझदारी दिखाते हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, ये कहा भी गया है इनके लिए, बड़ी कुशलता से परमार्थ करते हैं। और आज इन्होंने जो संशय किया है, आज इन्होंने जो प्रश्न किया है ना, सबके जाने के बाद इन्होंने सोचा अब कुछ प्रश्न किया जाए, कुछ लीला की जाए। और संतों का तो काम होता है, जहां कहीं दिखता है महाराज कि हमें परमार्थ का काम करना है, समाज का काम करना है, जीवों का उद्धार करना है, तो अपना ना सोच करके, अपने प्रभाव को वो भुला करके अपने स्वभाव के द्वारा जीवों का कल्याण करवा देते हैं। आज याज्ञवल्क मुनि से प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। बोले क्या? स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। आपको तो वेदों का ज्ञान है, आप तो सब कुछ जानते हैं। एक संशय मुझे बड़ा विचलित कर रहा है, सवाल उठता है। मैं बड़ा प्रयासरत हूं कि कोई मेरे उस प्रश्न का समाधान कर दे। प्रश्न क्या है? तो कहा महाराज मुझे कृपा करके ये बताइए, राम कौन है और राम कितने हैं? बड़ा प्यारा प्रश्न किया महाराज।
कहा कि कौन राम घट घट में बैठा, कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम का सभी पसारा, कौन राम है जग से न्यारा। कृपा करके मुझे मेरी बात का उत्तर दीजिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज हंसने लगे, याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे और कहा कि ये मैं जानता हूं कि आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना महाराज, आप इससे वंचित नहीं, आप भली भांति जानते हैं। जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं ये प्रभाव आप भी जानते हैं, क्योंकि राम की महिमा किसी से छुपी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम करे अमित प्रभाव, 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 संत पुराण उपनिषद गावे, संत नाम याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि आप राम के नाम को सदैव जपते रहते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप उनको जानते ना हो। हाँ भाई, जानने के बाद ही नाम जप सकते हैं। लेकिन आपका ये जो प्रश्न है ना, कृपा करके भरद्वाज ने कहा कि इसका आप मुझे उत्तर दे। मैंने सुना है एक राम दशरथ का बेटा जो है, दशरथ के राजकुमार जो बने वो राम अलग है, जिन्होंने वन वन जाकर के गोल बिलों का कल्याण किया वो राम अलग है, जिन्होंने रावण को मारा वो राम अलग है, कि सब राम एक ही है। गोस्वामी जी लिखते हैं एक राम अभु देश कुमारा, एक राम अभु देश कुमारा, एक राम अभु देश कुमारा, एक राम अभु देश कुमारा। कहा जो अयोध्या में राम जी के बेटा बन करके आए उन्हें कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तीन कर चरित विदित संसार, तीन कर चरित विदित, तीन कर चरित विदित संसार। और बोले महाराज ये तो एक राम हो गए जिनकी कीर्ति सब जानते हैं, सब उनको पहचानते हैं, लेकिन एक राम और नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहू अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहू अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रावण मारा, रन रावण मारा। रावण मारा। बोले महाराज मेरा इतना संशय है कि आप मुझे ये बता दो कि जो दशरथ के बेटा राम बने उनकी कीर्ति को सब जानते हैं, और एक राम वो जिन्होंने अपनी नारी के विरह में नाना प्रकार के कष्ट उठाए, तरह तरह के कष्टों को उठाया, वन वन जाकर के हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी करके महाराज विचरण करके पेड़ पौधों से जो अपनी स्त्री का पता पूछ रहे थे। और इतना ही नहीं, उनका यह हाल हुआ कि क्रोध में आकर के रावण को ही मार दिया। तो महाराज राम कौन है? बड़ा प्यारा उत्तर दिया, कहा कि याज्ञवल्क्य जी
सीधा सा अर्थ है, सो ही राम दशरथ का बेटा, सो ही राम घट घट में बैठा, सो ही राम का सभी पसारा, सो वही राम है जग से न्यारा। राम एक ही है और ये उसकी लीला, उसके अनेक रूप हैं। भगवान को जब जैसी परिस्थिति दिखाई देती है महाराज, उसी परिस्थिति के अनुकूल भगवान लीलाएं किया करते हैं। भगवान को जहां लगता है कि जीव को यहाँ शिक्षा मिलनी चाहिए, तो महाराज लीला करके भगवान अपने आचरण में उसको दिखा करके हम जीवों को सिखाते हैं। हाँ, अब कोई कहे कि भाई भगवान को ये सब करने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो कह दे उसी में जीव मान लेगा, उनको करने की क्या आवश्यकता है। कि सीता जी के लिए पत्नी के विरह में वन वन भटक रहे थे, रावण को मार दिया, कई राक्षसों का वध कर दिया, ये सब करने की राम जी को क्या आवश्यकता है। तो ध्यान देना, भगवान राम ये क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य है भगवान का। और उद्देश्य क्या है, आपने देखा होगा जब नन्हा सा बालक रहता है ना, जब बालक छोटा रहता है तो मैया क्या करती है, उसको हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। उसके हाथ पकड़ेगी और हथियार चलती कैसे है, तो कहा बच्चा तो सीधा चलता है लेकिन माँ उल्टी चलती है। चलती है कि नहीं चलती है, माँ उल्टे पैर जाती है और बच्चे को सीधा चलाना सिखाती है। अर्थात भगवान कोई भी लीला अगर करते हैं तो ध्यान देना, वो लीला केवल हम जीवों के लिए, हम संतानों के लिए सिखाने के लिए उसके लिए किया करते हैं कि हमारी संतान कुछ सीख जाए। जैसे माँ का उद्देश्य रहता है बच्चा चलना सीखे, माँ को भले ही उल्टा चलना पड़े लेकिन बच्चे को चलना सिखाती है। उसी प्रकार मेरा परमात्मा भी तरह तरह की लीला करके भगवान केवल और केवल अपने संतान को सद्मार्ग दिखाने के लिए ये ऐसी लीलाएं किया करते हैं। तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए क्यों किया, इसमें क्या छुपा हुआ है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया है ये पहली बार नहीं किया गया, मैं जानता हूं कि भली भांति आपको इसका प्रभाव पता है, आप जानते हैं कि राम कौन है। राम को कौन नहीं जानता, राम के सामर्थ्य को, राम के बल को, राम के पराक्रम को कौन नहीं जानता, उनकी कृपा को कौन नहीं पहचानता, सब जीव जानते हैं। लेकिन ये तो आपका स्वभाव है कि आप संसार के कल्याण की दृष्टि को रख करके आप ये प्रश्न मुझसे कर रहे हैं। और बड़ा प्यारा आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एक बार माँ भवानी भी भोलेनाथ से कर चुकी हैं। यही संशय माँ भवानी को भी हुआ था।